Hello, dear students. Welcome back to all your new channel Envision Medicos, where you imagine your future. Dear students, we all know that situations are getting worse these days, but still, I hope you all are doing so well. Now, during this situation, we can't stop our journey all of a sudden. So, all I am here with another very interesting topic, that is your assisted reproductive technologies. Hope you will enjoy this video. So, let's get started. गाइस, ये जो टॉपिक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे ऑलमोस्ट एक या दो क्वेश्चन आपके नीट में या फिर आपके एम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वैसे कौन कौन से टेक्नोलॉजी है, हम उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमें क्यों ज़रूरत है इस टेक्नोलॉजी को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें कब ज़रूरत पड़ता है, मतलब किस कंडीशन में हमें इन टेक्नोलॉजीज़ का ज़रूरत पड़ता है, और कैसे लोग हैं, किस टाइप के लोग हैं जिन्हें इस टेक्नोलॉजीज़ का ज़रूरत पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ समझने वाले हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं जिसके वजह से हमें इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसका मतलब से, इसका क्या मीनिंग है। द आर्ट दैट इज योर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये कुछ टेक्नोलॉजी हैं जो आपके रिप्रोडक्शन को अचीव करने में हेल्प करते हैं। मतलब ये वो टेक्नोलॉजी है विच असिस्ट, जैसा नाम में दिख रहा है असिस्टेड मीन्स इट गिव्स यू असिस्टेंस। ये ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी है जो आपको रिप्रोडक्शन को अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब सवाल ये है कि हमें इन टेक्नोलॉजी का जरूरत क्यों पड़ता है, किस कंडीशन में जरूरत पड़ता है। मे बी हमें इन टेक्नोलॉजी का जरूरत इसलिए पड़ रहा है कि जो कंप्लीट नॉर्मल प्रोसीजर है रिप्रोडक्शन का, मे बी दैट इज नॉट एनफ, या फिर कहीं ना कहीं उस कंप्लीट प्रोसीजर में कुछ कमी रह रही हो या कुछ कमियां हो ऐसे मेल में या फिर फीमेल में, जिसके वजह से जो नॉर्मल प्रोसीजर है रिप्रोडक्शन का वो पूरा नहीं हो पा रहा है। हम कब कहेंगे दैट वी नीड दिस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, हम कब ये बात समझेंगे कि हमें इन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का जरूरत है। इन द केस ऑफ इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी क्या है? इनफर्टिलिटी इट इज द इनएबिलिटी, इट इज द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी even after the unprotected sexual contact for a period that is not less than 1 year। कम से कम 1 साल तक अगर कोई एक कपल है जिनके बीच में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, बावजूद उसके दे कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड। उस कंडीशन में वी नीड सम असिस्टेंस एंड इन दैट कंडीशन वी गो फॉर दिस टेक्नोलॉजी। तो यहां हम समझ सकते हैं what is art. It is the technology which play a very vital role in achieving the reproduction goal, जो रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करने में, उस गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, असिस्ट करता है। दैट इज योर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मे बी देयर इज सम लैक, ड्यू टू एनी लैक इन द कंप्लीट और होल प्रोसीजर, और due to the infertility. And as I told you, what is infertility? It is the absence of any pregnancy even after unprotected sexual contact for a period of minimum 1 year। 1 साल तक अगर कोई कपल है जो कॉन्टैक्ट करता है, बावजूद इसके they cannot have child, so in that condition they need some assistance and we go for this assisted reproductive technologies. So what are the various type of technologies we will discuss today? क्या क्या जनरल कॉजेज होते हैं, ऐसे कौन कौन से जनरल कॉज हैं, कंडीशन है विच लीड यू टू द इनफर्टिलिटी। द मोस्ट कॉमन, मोस्ट जनरल कॉज आर फर्स्ट द टेंशन, मे बी देयर आर सम टेंशन इन द मेल और इन द फीमेल, मे बी देयर आर अनबैलेंस्ड हार्मोनल लेवल, हो सकता है उनका हार्मोन का लेवल अनबैलेंस है, प्रॉपर नहीं है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है। मे बी देयर आर सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हो दोनों में पॉसिबल है, ये तो मेल में भी हो सकता है या फिर ये आपके फीमेल में भी हो सकते हैं। दोनों में ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकते हैं। टुडे फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस इनफर्टिलिटी। पहले हम इस इनफर्टिलिटी के बारे में समझते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स है, हम उन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। इनफर्टिलिटी किसी भी वजह से हो सकता है, मे भी कुछ कमी है मेल में, या हो सकता है कुछ कमी है फीमेल में, या हो सकता है कि दोनों मेल एंड फीमेल दोनों में कुछ कमियां हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनफर्टिलिटी। हम फीमेल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं कि फीमेल में ऐसे कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं जिसके वजह से एक फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है। मतलब एक फीमेल टोटली
इनकैपेबल है प्रेग्नेंट होने के लिए। तो समझते हैं सबसे पहला जनरल कॉज। ऐसे कौन कौन से जनरल कॉज हैं जो एक फीमेल को अनफर्टाइल करने में पार्टिसिपेट करता है या इसके रीजन हो सकते हैं। सो द फर्स्ट इज मे बी ड्यू टू इंक्रीज इन एज। अगर इसका एज, फीमेल का एज अगर 35 प्लस होता है तो मे बी दिस वन आर द रिस्क ऑफ इनफर्टिलिटी। मे बी दैट फीमेल इज एडिक्टेड फॉर स्मोकिंग, या हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक हो, या फिर दैट फीमेल इज ओवर वेटेड, ऑब्सेस्ड है या अंडर वेटेड है, या फिर किसी भी टाइप का एसटीडीज है, किसी भी टाइप का सी सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो दीज आर द सम जनरल कॉज जिसके वजह से एक फीमेल इनफर्टाइल हो सकती है, बट दिस आर नॉट एनफ। इसके अलावे कुछ कुछ ऐसे कॉजेज भी हैं जो इस फीमेल को इनफर्टाइल करने में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज अ मेडिकल कॉजेज। तो देखते हैं कौन कौन से हैं। अब एक फीमेल है जो इनफर्टाइल है, तो ऐसा कौन कौन से सिचुएशन हो सकते हैं। तो एक फीमेल को इनफर्टाइल करने में सबसे पहला रीजन क्या हो सकता है, ओवुलेशन डिसऑर्डर। मे बी ऐसा पॉसिबल है कि उस फीमेल में प्रॉपर ओवुलेशन नहीं हो पाता है। ओवुलेशन कहाँ से होने वाला है, ओवरी से होने वाला है। मे बी ओवरी में ऐसे कुछ डिजीज हैं, ओवरी में कुछ बीमारी है, कुछ खराबी है जिसके वजह से ओवरी आपके ओवुलेशन के प्रोसेस को फुलफिल नहीं कर पाता है। सो मे बी ड्यू टू ओवुलेशन डिसऑर्डर, दैट इज योर PCOS, that means polycystic ovarian syndrome. Polycystic ovarian syndrome. Another one may be due to a hormonal imbalance. As I told you, हो सकता है कि उस फीमेल के बॉडी में हार्मोन का लेवल बहुत ही डिसबैलेंस है। हो सकता है there is some kind of pelvic inflammatory disease. Maybe there are some kind of endometriosis, या हो सकता है वहां पे यूटेराइन फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट हो, या फिर हो सकता है there is possibilities of having some scars फ्रॉम द प्रीवियस सर्जरी। हो सकता है कि फीमेल के बॉडी में पहले कोई सर्जरी हुए हैं और उसके वजह से सी बिकेम इनफर्टाइल। सो दीज आर द फ्यू कॉमन मेडिकल कॉजेज दैट कैन लीड अ फीमेल टू इट्स इनफर्टाइल कंडीशन। अब बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में कि मेल में ऐसे कौन कौन से कमी होते हैं जिसके वजह से इनफर्टिलिटी का कंडीशन क्रिएट हो सकता है। तो जनरल कॉज में बिल्कुल वही है जो आपके फीमेल में है, मतलब ये भी इंक्रीज एज की वजह से हो सकते हैं। मे बी ये स्मोकिंग करता है, मे बी अल्कोहलिक हो, या फिर ओवर वेटेड हो, अंडर वेटेड हो। तो जो जनरल कॉज फीमेल में है सेम मेल में भी पॉसिबल है। नाउ सम मेडिकल कॉजेज आर डिफरेंट फ्रॉम द फीमेल। क्या क्या है देखते हैं। सो मेल की कंडीशन में मे बी देयर इज अ सम काइंड ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मे बी मेल कैन नॉट परफॉर्म द सेक्सुअल कॉन्टैक्ट प्रॉपरली। हो सकता है वहां पे इजैकुलेशन को, जो मेल का सीमन है उस सीमन के इजैकुलेशन को लेके कोई प्रॉब्लम हो सकता है मेल इज सफरिंग फ्रॉम लो अराउजेबिलिटी, मे बी मेल इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कॉन्टैक्ट। हो सकता है मेल इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पेन और स्वेलिंग अराउंड द जेनिटल एरिया। मे बी हो सकता है कि फीमेल हैज अ वेरी लेस sperm count, that is called as a oligospermia. Maybe possibilities, female semen has no sperm, that is called your azoospermia. Maybe there is some possibility that male sperm has less motility. मेल का जो sperm है वो मोटाइल नहीं है, वो मूवमेंट नहीं शो कर पाता है, that is your asthenospermia. मे भी हो सकता है कि मेल हैज लेस हार्मोन, दैट इज लो लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और मे बी पॉसिबल है कि जो मेल के टेस्टिस हैं दे आर नॉट डिसेंडेंट इनटू द स्क्रॉटम। जैसे हमें पता है कि जब मेल छोटा होता है, बेबी होता है, तो उनके जो टेस्टिस होते हैं वो आपके एब्डोमिनल रीजन में होते हैं। कहाँ होते हैं वो? एब्डोमेन में होते हैं। एंड आफ्टर बर्थ दिस टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रॉटम। तो हो सकता है कि वो टेस्टिस अभी भी एब्डोमेन में हो, कोई डिजीज की वजह से वो टेस्टिस में अभी भी डिसेंड नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा हार्मोन या स्पर्म। सो दीज आर द फ्यू कंडीशन जिसके वजह से मेल कैन बी इनफर्टाइल, और इसके वजह से वो कपल, ऑब्वियसली बात, अगर मेल इनफर्टाइल हो गया तो दे कैन नॉट हैव अ चाइल्ड। सो ये जो पॉसिबल कंडीशन है मेल एंड फीमेल में, दिस पॉसिबल कंडीशन कैन लीड दैट कपल टू इनफर्टाइल कंडीशन। एंड इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में दे नीड एन असिस्टेंस, और इसके लिए दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अपार्ट फ्रॉम दिस, मे बी अगर मेल हेल्दी है बट उसके स्पर्म में कुछ डिफेक्ट हो सकता है कि दैट स्पर्म हैज अ पेनिट्रेशन डिफेक्ट। मे बी स्पर्म इतना कैपेबल नहीं है, मे बी स्पर्म के पास इतना एबिलिटी नहीं है कि उस कोरोना रेडिएटर एंड जो है पेलुसिडा को पियर्स करके वो अंदर तक जा सके। मे बी स्पर्म हैज सम पेनिट्रेशन डिफेक्ट। हो सकता है कि फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन जो हार्मोन रिलीज होते हैं उसका कुछ इशू है।
तो ये सब कुछ पॉसिबल रीजन है। अगर हम बात करते हैं स्पर्म नॉर्मल स्पर्म काउंट की, तो वी ऑल नोज दैट द नॉर्मल स्पर्म काउंट इज 100 मिलियन पर ml ऑफ सीमेन। अब एक इजैकुलेशन में कितना सीमेन निकलता है? सो पर इजैकुलेशन अ मेल इजैकुलेट अबाउट 2 to 4 ml ऑफ कंप्लीट सीमेन। ओके, नाउ इन दिस कंप्लीट सीमेन जितने भी स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, एटलीस्ट 40% ऑफ ऑल स्पर्म शुड हैव द नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, शुड हैव द नॉर्मल फिजियोलॉजी। ओके, अब अगर 40% से कम है, मतलब क्या वैल्यू है, कितना कम रहेगा कि वो इनफर्टाइल हो सकता है? सो अगर आपका कंप्लीट इजैकुलेशन में बिलो 15 मिलियन अगर आपके इजैकुलेशन में स्पर्म काउंट बिलो 15 मिलियन है पर इजैकुलेशन, अगर स्पर्म काउंट बिलो 15 मिलियन है, सो मे बी दिस कैन लीड यू टू द इनफर्टिलिटी। सो दिस आर द सिचुएशन। नाउ अब स्टार्ट करते हैं हम उन टेक्नोलॉजीज के, उन वेरियस डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी विच गिव्स एन असिस्टेंस। अब हम बात करते हैं, हमारे पास बेसिकली दो टाइप के टेक्नोलॉजीज हैं, उनका दो बेसिक प्रोसीजर है। पहला इज नोन एज इन विट्रो मेथड, ओके, एंड द वन इज इन विवो मेथड। क्या है इसका मतलब? सो इन विट्रो मीन्स व्हाट? द फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो रिप्रेजेंट्स द आउटसाइड बॉडी, मतलब क्या है? बॉडी के बाहर। अगर आपका फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी मीन्स एनी काइंड ऑफ लैब, लेबोरेटरी, टेस्ट ट्यूब, ग्लास, डिश, एनीथिंग, अगर आपका फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर परफॉर्म किया जाता है, सो दैट काइंड ऑफ मेथड इज सिंपली टर्म्ड एज अ इन विट्रो मेथड। ऑन द सेम हैंड, अगर फर्टिलाइजेशन कैन रिमेन कन्फाइंड इन इट्स नेचुरल प्लेस, जहां पे होता है फर्टिलाइजेशन वहीं पे होता है, मतलब अपने बॉडी के अंदर, अपने नेचुरल प्लेस पे, तो अगर ऐसा कोई मेथड अप्लाइड करते हैं, सो उन दैट कंडीशन called as a in vivo method. So here is some example of in vitro and in vivo method you can see here. So one is ZIFT, that is ZIFT, spells as zygote intrafallopian transfer. Another one is IUT or ET, that means intrauterine transfer or embryo transfer. The next one is ICSI, that is your intracytoplasmic sperm injection. In vivo condition, we have some example like GIFT, gamete intrafallopian transfer, and the another one is AI or IUI, that is your artificial insemination or intrauterine insemination. So these are the few example. अब one by one हम इन complete सारे टेक्नोलॉजी के बारे में अब समझेंगे। जैसे मैंने बताया, हम इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कब करेंगे? हम इसका इस्तेमाल तब करेंगे, इसका यूज तब करेंगे जब कोई कपल 1 साल तक कोई बेबी कंसीव नहीं कर सकता है, rather than they are physically contacted with unprotected condition. So in that situation we give this proper. अब ये जितने भी प्रोसेस हैं यहाँ पे, अब इनको हम किस ऑर्डर में यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं और क्या मतलब है इसका, हम कब कब कंडीशन यूज करते हैं, हम सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन विट्रो प्रोसीजर में क्या होता है कि जो आपके इनिशियल स्टेप्स होते हैं, मतलब जो आपका जाइगोट फॉर्मेशन है या फिर जाइगोट का गैमेट्स का फ्यूजन है, ये सब बॉडी के बाहर परफॉर्म करवाया जाता है, मतलब जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर परफॉर्म करवाया जाता है। बाकी उसके बाद का जो प्रोसेस है, वो सारे प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर ही फुलफिल होते हैं, वो कंप्लीट होते हैं। ओके, सो फर्टिलाइजेशन इज ओनली परफॉर्म्ड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब इस फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होगा हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं क्या है वो टेक्निक, कैसे हम करते हैं, अचीव कैसे करते हैं इस चीज को हम लोग। सो अगर हम बात करें इन विट्रो की, तो इन विट्रो में होता क्या है बेसिकली? इन विट्रो में हम मेल के गैमेट को लेते हैं, दैट इज स्पर्म, फीमेल को गैमेट को लेते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी और उन दोनों को फ्यूज करवाते हैं, मतलब हम यहाँ पे बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करवाते हैं और वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपका जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मतलब ये चीज आपका टेस्ट ट्यूब में हो सकता है या फिर आपके एक कोई ग्लास डिश हो उसमें कर सकते हो, तो कहीं पे भी हो आपका स्पर्म रहेगा, ओवम रहेगा, दोनों को मिक्स करवाया जाएगा। मिक्स करवाने के बाद जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी होगा। नाउ आफ्टर वंस जाइगोट इज फॉर्म्ड, अब हम इस जाइगोट को मे बी फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे। अब उसके बाद का जो प्रोसीजर हो वो फीमेल के बॉडी में ही आगे जाके कंप्लीट होगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें इस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना है, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होता है। ओके, कोई भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है हमें।
अनटिल अनलेस ये कोई सरोगेसी का कंडीशन ना हो। यहाँ पे जो मेल है फीमेल है उन दोनों के ही स्पर्म और ओवम को मिला के हम ये पूरा टेक्नोलॉजी पूरा करते हैं। ओके, सो सरोगेसी इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ART, बट इस कंडीशन में अभी आपने जो दिखा हुआ यहाँ पे ये जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं इनमें हमें किसी भी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन विवो टेक्निक एट फर्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं AI के बारे में और IUI के बारे में। तो दिस वन इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अब ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है हमें कब जरूरत पड़ती है, हमें क्यों जरूरत पड़ती है? सबसे पहले ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है इज वाइडली यूज इन केस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और एनिमल ब्रीडिंग। जो एनिमल ब्रीडिंग होता है जहाँ पे आपका एक सुपीरियर बुल का स्पर्म होता है, हम उसे इंजेक्ट करते हैं किसी काउ में, एंड उससे क्या होता है एक सुपीरियर जो नेक्स्ट जनरेशन जो होता है वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है, उसमें अच्छे से क्वालिटी होता है। तो इट इज वाइडली यूज इन केस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है ना, अब ह्यूमन में से कैसे करेंगे? तो एज द नेम सजेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, मतलब इसमें कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पे मेल का जो स्पर्म है वो ऑटोमेटिकली या नेचुरली इंसेमिनेट नहीं हो पाता है। अब उसके वजह से हो सकता है कुछ रीजन हो, कुछ कमी होगा मेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल में ऐसे कौन कौन से कमी है, मेल में ऐसे कौन कौन सा प्रॉब्लम्स है जिसके वजह से वी नीड दिस टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले क्या है, मे बी मेल इज सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज। द वन इज ओलाइगोस्पर्मिया, मे बी मेल इज ओलाइगोस्पर्मिक, मतलब उसका स्पर्म काउंट बहुत ही कम है, या फिर स्पर्म है ही नहीं, या हो सकता है कि मेल हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या हो सकता है कि स्पर्म तो है लेकिन उस स्पर्म का जो मोटिलिटी है वो एकदम वीक है, एकदम कमजोर है कि वो मूव करके यूट्रस के अंदर फैलोपियन ट्यूब तक नहीं जा पा रहे हैं। तो इन दिस कंडीशन वी नीड एन आर्टिफिशियल टेक्निक जिसके थ्रू हम इस स्पर्म को, मेल के स्पर्म को इंसेमिनेट कर सके फीमेल के बॉडी में। ओके, अब हमें ये भी नहीं पता कि हमें कब इंसेमिनेट करना है, हम कब इंसेमिनेट की जरूरत पड़ेगी। क्या पता हमने इंसेमिनेट किया है जिस टाइम पे उस टाइम फीमेल हैव नो ओव्यूलेशन, तो ये भी हमें नहीं पता। दिस इज द पीरियोडिक चांस, बहुत ही वो पीरियड है, बहुत ही सेंसिटिव टाइम है, हमें वो टाइम अच्छे से देखना है। लेकिन हम यहाँ पे टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वी हैव ऑल्सो दैट रूट। हम क्या करना है, सबसे पहले हमें वी मेडिकेट द फीमेल, हमने फीमेल को मेडिकेट किया, उससे क्या होगा, फीमेल विल प्रोड्यूस अ मल्टीपल फॉलिकल। ओके, इसके बाद क्या होगा, इन दैट फॉलिकल, वो जो फॉलिकल्स है दैट इज द मैच्योर्ड फॉलिकल, उसके अंदर कहीं ना कहीं ओवम होगा या एग होगा। ओके, हम क्या करेंगे, अगेन वी ट्रिगर बाय इंजेक्शन, हमने फीमेल को एक इंजेक्शन देना है विच ट्रिगर्स द फॉलिकल्स टू रिलीज अ पोटेंशियल एग, ऐसा एग जिसके पास कैपेबिलिटी हो, एंड देन वी वॉस्ट एंड सेलेक्ट अ स्पर्म। ओके, हम देन मेल का एक स्पर्म लेंगे, उसे वॉश करेंगे, एंड सडनली वी इंट्रोड्यूस्ड और इंसेमिनेट इनटू द फीमेल बॉडी। ओके, एंड दैट सेलेक्टेड स्पर्म मस्ट हैव हेल्दी वन, दैट मीन्स उसके पास मोटिलिटी हो, हेल्दी हो, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो। ओके, सो इस टेक्निक का इस्तेमाल हम कब करेंगे, व्हेन मेल हैज सम प्रॉब्लम। सो सपोज ये फीमेल का बॉडी है नाउ, अब स्पर्म जो नॉर्मल कंडीशन होता है उसमें क्या होता है, स्पर्म आपके इस सर्विक्स रीजन में रिलीज किए जाते हैं और वो स्पर्म यहाँ से आपका मोटाइल होता है तो वो मूव करके एम्प्यूला में पहुंचता है और यहाँ पे जाके आपका फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। बट इन नॉर्मल कंडीशन ये नहीं हो पा रहा है, तो इसके वजह से वी नीड एन टेक्निक दैट इज योर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। करना क्या, हमें इंजेक्शन के थ्रू हमें लेना है और इस तरह से इसके अंदर क्या होंगे, हमारे स्पर्म्स भरे होंगे। ओके, और एक सॉफ्ट कैनुला के थ्रू हम इसे फीमेल के बॉडी में डायरेक्ट इंजेक्ट कर देंगे। So this is your artificial insemination. Okay, let's talk about the next one, that is your gift, gift। चलो, so the first technique जिसमें हमने देखा कि मेल का जो स्पर्म है उसके पास कुछ प्रॉब्लम था या मेल के पास कुछ प्रॉब्लम है जिसके वजह से स्पर्म यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा था और फर्दर का जो प्रोसेस है, मतलब ओवम स्पर्म का मेटिंग, उनके बीच का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, ये पूरा नहीं हो पा रहा था, तो हमने इसे पूरा कर दिया। बट अगर बावजूद इसके फीमेल कैन नॉट हैव अ बेबी, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि मेल हैज नॉट दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हो सकता है कि मेल के पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है कि मेल का स्पर्म यहाँ पहुंच रहा हो बट फीमेल का ओवम यहाँ पे अवेलेबल ना हो, या हो सकता है कि मेल का स्पर्म यहाँ पहुंचता हो लेकिन फीमेल का जो कंडीशन है, फीमेल का जो बॉडी है वो इतना एसिडिक है कि वो स्पर्म को मार दे रहा हो सकता है कि प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फीमेल में है,
फीमेल में है कि नहीं पता, बट मे बी किसी भी वजह से यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम का बीच का मेटिंग नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम बात करते हैं पहले कि फीमेल के बॉडी में ऐसा कौन कौन सा प्रॉब्लम है जिसके वजह से ये प्रोसेस पूरा नहीं हो पा रहा था। सो हो सकता है कि नॉर्मल कंडीशन में मेल का स्पर्म यहाँ पहुंचता है बट फीमेल का ओवम ही प्रेजेंट नहीं हो, मतलब फीमेल हैज़ नो ओव्यूलेशन। या हो सकता है कि जब वहाँ पे मेटिंग हो रहा हो तो उस टाइम उस फीमेल का ओव्यूलेशन स्टार्ट ही ना हुआ हो, मतलब देयर इज इरेगुलरिटी इन द साइकिल। हो सकता है कि यहाँ पे फीमेल का जो ओवम रिलीज तो हो रहा है लेकिन उस ओवम के अंदर जो आउटर कवरिंग है वो इतना हार्ड है कि मेल का स्पर्म उसे पेनिट्रेट करके अंदर ही नहीं जा पा रहा। हो सकता है आउटर कवरिंग इज दैट मच हार्ड। या हो सकता है कि यहाँ पे जो सर्विक्स रीजन है, जो सर्वाइकल फ्लूइड होता है यहाँ पे, वो सर्वाइकल फ्लूइड है, वो सर्वाइकल फ्लूइड बहुत ही ज्यादा विस्कस है, सो दैट स्पर्म कैन नॉट एंटर इनसाइड द ओवम, सॉरी इनसाइड द यूट्रस। हो सकता है कि इस रीजन में, इस कंप्लीट फीमेल के यूट्रस में आपके एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन हो रहा हो। जैसे ही कोई स्पर्म जाता है वो उसे मार देता है। अगेन जब स्पर्म ना रहा तो फिर मेटिंग पॉसिबल नहीं है, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, या देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ any kind of acidic behavior, any kind of acidic environment inside the uterus. So these are the few condition, these are the few problem related with the female, जिसके वजह से यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोसीजर है फर्टिलाइजेशन का, स्पर्म एंड ओवम के बीच का जो फ्यूजन होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। मतलब किसी भी कंडीशन में मेल तो हेल्दी है, हमने बात करा, अगर मेल हेल्दी नहीं होता तो उसके लिए हम क्या करते, एआई करके देख लेते, बट एआई किया बावजूद इसके वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, मतलब प्रॉब्लम लाइज विद इन फीमेल। ओके, इन दिस सिचुएशन हम क्या करेंगे, वी विल शिफ्ट, वी विल गो फॉर अनदर टेक्निक, दैट इज योर गिफ्ट, दैट इज द अनदर टेक्निक, अनदर मेथड, मैकेनिज्म, टेक्नोलॉजी ऑफ इन विवो प्रोसीजर। सो हम यहाँ देख सकते हैं आपके इतने डिफरेंट टाइप के टेक्नोलॉजी हैं, जिसमें इन विवो दैट इज योर एआई, हमने बताया किसके लिए करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के लिए मोस्टली करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज गिफ्ट। ये गिफ्ट हम कब कर रहे हैं, जब मेल प्रॉपर है, मेल सही है, बट कुछ प्रॉब्लम फीमेल के साथ है। ओके नाउ अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हमें गैमेट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करना है। सो अब इन दिस कंडीशन हम क्या करने वाले हैं, वी विल टेक स्पर्म एंड ओवम आउटसाइड द बॉडी। ओके, हमने क्या किया, उसी मेल के स्पर्म को लिया, उसी मेल के स्पर्म को एंड उसकी फीमेल के ओवम को लिया एक साथ। ओके, इन दोनों का मिक्सचर क्रिएट किया और इस मिक्सचर को हम डायरेक्टली उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे मेल का स्पर्म है, ओवम है, दोनों फ्यूज करेंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होने वाला है। ओके, सो गिफ्ट में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे न तो सिर्फ स्पर्म या फिर सिर्फ ओवम, हमने इन दोनों के मिक्सचर को एक साथ मिला के सीधा फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया। सो दिस इज योर गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अगेन यहाँ पे भी हमें एक पॉसिबल, एक पोटेंशियल एग चाहिए। सो उसके लिए भी वी विल फॉलो द सेम प्रोसीजर। हम पहले फीमेल को मेडिकेट करेंगे सो दैट शी कैन प्रोड्यूस मोर फॉलिक्यूल्स एंड देन वी ट्रिगर टू रिलीज अ पोटेंशियल एग। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे एक बढ़िया और एक हेल्दी स्पर्म को फ्रॉम मेल एंड वी टेक द मिक्सचर एंड ट्रांसफर इट टू द फैलोपियन ट्यूब। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम बात करते हैं गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर की, तो इसमें वी विल चूज अ वेरी सेलेक्टेड एंड हाईली सुपीरियर स्पर्म। ओके, बट इन केस ऑफ दिस वन, इन केस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, हम यहाँ पे स्पर्म का एक क्वांटिटी, यहाँ पे हम किसी भी स्पर्म को सेलेक्ट करते हैं बट यहाँ पे हम बहुत बल्क अमाउंट में स्पर्म्स को डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं, डायरेक्टली इंसेमिनेट करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर हम यहाँ पे स्पर्म को सेलेक्ट करते हैं। द वेरी सेलेक्टिव स्पर्म्स आर अलाउड टू मिक्स विद द ओवम। होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलो, हमने गिफ्ट की परफॉर्म किया। गिफ्ट में क्या किया हमने, मेल का स्पर्म फीमेल का ओवम मिलाया, दोनों का मिक्सचर को डायरेक्टली हम फैलोपियन ट्यूब में डाल दिए और वी अलाउड देम टू फर्टिलाइज। चलो, ऐसा होना चाहिए था, बट बावजूद इसके वहाँ पे परफॉर्म नहीं होता है और दैट कपल कैन नॉट हैव द बेबी।
इसका मतलब क्या है, हमने गिफ्ट भी परफॉर्म किया, सबसे पहले एआई परफॉर्म किया, हमने देखा कोई प्रेगनेंसी नहीं है, तो हमने समझा कि मेल हेल्दी है, मेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमने क्या किया, गिफ्ट परफॉर्म किया, बावजूद इसके उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम ना तो मेल में है ना ही फीमेल में है। हमने दोनों टेक्निक अपनाया है। अगर मेल में प्रॉब्लम होता तो मेल के स्पर्म को डायरेक्टली यहाँ पुट किया, अगर फीमेल में है तो मेल फीमेल दोनों को मिला के यहाँ पे पुट किया। मतलब प्रॉब्लम दोनों में नहीं है, दोनों हेल्दी हैं। प्रॉब्लम समवेयर लाइज रिलेटेड विद द फर्टिलाइजेशन। हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन को लेके है। तो इसके लिए नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज योर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब हमें फर्टिलाइजेशन को लेके प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करना है। अब बॉडी के अंदर तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का, हम इस प्रोसेस को ही बॉडी के बाहर परफॉर्म करेंगे। अगेन द सेम प्रोसीजर। हमने यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास लिया हुआ है, यहाँ पे स्पर्म लिया और यहाँ पे हमने ओवम लिया, दोनों को फ्यूज करवाया। फ्यूज करने के बाद दे विल प्रोड्यूस अ जाइगोट। अभी क्या प्रोड्यूस करेंगे, जाइगोट प्रोड्यूस करेंगे। नाउ दिस जाइगोट विल शिफ्ट इनटू दिस फैलोपियन ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब। हमने क्या किया है, जाइगोट लिया, अब इस जाइगोट को उठा के सीधा इसके फैलोपियन ट्यूब में जाके ट्रांसफर कर दिया। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। नाउ अब देखोगे तो क्या है, ये आपका ओवम है, इस ओवम के अंदर स्पर्म एंटर करेगा, स्पर्म एंटर करते के साथ सिर्फ स्पर्म का हेड बचेगा जिसमें आपके न्यूक्लियस होंगे और ये ओवम का न्यूक्लियस है। ओके, तो ये कौन सा स्टेज है, दिस इज योर प्रोन्यूक्लियर स्टेज, जहां पे आपका ओवम का न्यूक्लियस है, स्पर्म का न्यूक्लियस है। सो ये जैसे आपका प्रोन्यूक्लियर स्टेज आता है, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोन्यूक्लियर स्टेज ट्रांसफर। मतलब क्या, ये प्रोन्यूक्लियर दिख रहा है हमें, दोनों के न्यूक्लियर दिख रहे हैं, आपके ओवम का है, स्पर्म का है। मतलब क्या, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब हम इसे उठाए कहाँ पुट करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। मीन्स ये क्या है, आपका एक प्रोन्यूक्लियर स्टेज ट्रांसफर भी है। ओके, नाउ फर्टिलाइजेशन भी हमने करवा दिया, बावजूद इसके वहां पे कोई भी प्रेगनेंसी नहीं है। इसका मतलब क्या है, अब अगर फर्टिलाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम है तो उसके लिए हमने कौन सा टेक्निक इस्तेमाल किया है, दैट इज योर जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। हम बॉडी के बाहर ही जाइगोट बना देंगे एंड देन फिर हम उस जाइगोट को फीमेल के बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर मान लो स्पर्म के पेनिट्रेशन को लेकर कोई इशू है तो हम क्या करेंगे, ओवम में डायरेक्टली हम एक स्पर्म को इंजेक्ट कर देंगे थ्रू द माइक्रो इंजेक्शन। हम यहाँ पे बहुत ही सिलेक्टेड, हाईली सिलेक्टेड स्पर्म लेंगे, ओके यहाँ पे, और उसे हम डायरेक्टली ओवम के अंदर इंजेक्ट कर देंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, दैट इज योर ICSI। मतलब क्या है, द इंजेक्शन ऑफ द स्पर्म डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। सो इसके थ्रू भी अब एक बार स्पर्म पहुंच गया तो यहाँ पे ओवम है, स्पर्म है, दोनों के न्यूक्लियर मीन्स क्या, ये आपका एक जाइगोट हो गया। ओके, सो दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये टेक्निक है very much commonly it is also called as a test tube baby। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये आपका टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहलाता है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जो प्रोसेस है कंप्लीट, उस कंप्लीट प्रोसेस को हम बॉडी के बाहर मतलब टेस्ट ट्यूब में करते हैं, इसीलिए इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है ना। अब जब हमने फर्टिलाइजेशन करवाया है, बॉडी के बाहर करवाया फर्टिलाइजेशन, और हमने फर्टिलाइज्ड पार्ट को, फर्टिलाइज्ड एग को, दैट मीन जाइगोट को हमने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, बावजूद इसके अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब कि प्रॉब्लम अब फर्टिलाइजेशन को लेके नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। तो प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है कि उस फीमेल में फर्टिलाइजेशन हो रहा है बट इसके बाद का जो प्रोसेस है, इसके बाद का जो प्रोसीजर है, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या फिर एम्ब्रियो का इम्प्लीमेंटेशन, इन सब चीज को लेके प्रॉब्लम हो सकते हैं। नाउ अब उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ अब उसके लिए हम बॉडी के बाहर जाइगोट बनाए हैं, तो ये हमारा क्या था, दिस वन इज आवर जाइगोट। ठीक है, अब पॉसिबल है कि जाइगोट यहाँ पे था लेकिन क्लीवेज ना हो पा रहा था, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा था। हम क्या करेंगे, अब ये काम भी बॉडी के बाहर, सिंस इट इज इन विट्रो, मतलब ये प्रोसेस भी कहाँ होगा, बॉडी के बाहर होगा। हम क्या करेंगे, इसे ट्रिगर करेंगे एंड ट्रिगर करने के बाद इसमें हम क्लीवेज इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे। वंस ये जाइगोट क्लीवेज स्टार्ट करता है, तो हमें पता है कि जब जाइगोट क्लीवेज स्टार्ट करता है वो सेल टूटते हैं, टूटने के बाद आपका क्या होता है, ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन होता है।
ओके। अब जब ये ब्लास्टोमेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो अब जब ये ब्लास्टोमेयर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है, नाउ इट इज कॉल्ड एज एन एम्ब्रियो। ठीक है, अब हम इस एम्ब्रियो को जाके डायरेक्ट फीमेल के बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे। सो दिस प्रोसेस जिसमें हम एक एम्ब्रियो को ट्रांसफर करते हैं फीमेल के बॉडी में, दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो ट्रांसफर, दैट इज योर ईटी। अब हमने देखा क्या, हमने जायगोट बनाया, उसमें हमने एक क्लीवेज को इंट्रोड्यूस करवाया, हमने एक क्लीवेज इनिशिएट करवाया और वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगा। अब जब एम्ब्रियो आपका 8 सेल्ड तक होता है, मतलब ये आपका क्लीवेज हो चुका है और हमारे पास 8 ब्लास्टोमियर हैं, तो जब 8 सेल्ड स्टेज में होता है एम्ब्रियो, तब हम उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। और अगर वो 8 से लेके एबव है, मतलब 16 से लेके 32 सेल स्टेज में होता है, तब हम उसे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं करते हैं, तब हम उसे डायरेक्टली यूटेरस में आपके प्लेस करते हैं। सो दिस वन प्रोसेस जहां पे हमने एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया है एट द 8 सेल स्टेज, कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में, दिस इज कॉल्ड एज इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। और वो प्रोसेस जिसमें हमने 16 to 32 सेल स्टेज पे एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया है यूट्रस में डायरेक्टली, इज कॉल्ड एज intrauterine transfer. If embryo is less than 8 or up to 8 cell stage, or if embryo is more than 8 or 16 to 32 cell stage. So अब हमने सारे प्रोसीजर पूरा कर लिया, हमने मेल का भी मेल कैपेबल है कि नहीं वो भी चेक कर लिया एआई के थ्रू, फीमेल कैपेबल है कि नहीं वो भी चेक कर लिया गिफ्ट के थ्रू। अब हमने देखा मेल फीमेल दोनों सही है, मतलब फर्टिलाइजेशन को लेकर प्रॉब्लम होगा, तो हमने उसके लिए भी एक नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया। क्या है, हमने बॉडी से बाहरी फर्टिलाइजेशन करवा दिया। अगर स्पर्म के पेनिट्रेशन को लेकर कोई डिफेक्ट है तो उसके लिए भी हमने एक्सी परफॉर्म कर लिया है। चलो, हो सकता है कि इम्प्लांटेशन या फिर इस एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए भी हमने डायरेक्टली ईटी परफॉर्म कर लिया, बॉडी के बाहरी एम्ब्रियो बना दिया एंड प्री परफॉर्म्ड एम्ब्रियो को डायरेक्टली बॉडी में फिट कर रहा है। बावजूद इसके अगर कोई कपल बेबी नहीं कंसीव कर पा रहा है, इफ एनी काइंड ऑफ कपल हैव नॉट अ चाइल्ड, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि सारे प्रोसेस तो हो रहे हैं फीमेल के बॉडी में, बट कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन को लेके प्रॉब्लम है। मे बी दैट फीमेल इज नॉट एबल टू इम्प्लांट, मे बी दैट फीमेल इज नॉट प्रोवाइडिंग अ हेल्दी यूटरस for implantation. Now इस कंडीशन में we will switch for the surrogacy and we will go for the surrogate mother. हमें अब जरूरत पड़ेगी किसी थर्ड पर्सन की। अब ये जो सरोगेसी, ये जो सरोगेट मदर है, दिस सरोगेट मदर ओनली गिव्स यू अ हेल्दी यूटेरस, वो आपको सिर्फ एक हेल्दी यूटेरस प्रोवाइड करता है फॉर द नरिशमेंट पर्पस, क्योंकि जो आपका फीमेल है उसमें इसी इम्प्लांटेशन को लेके प्रॉब्लम हो सकता है। सो इन केस ऑफ इनफर्टिलिटी हमने देखा कि प्रॉब्लम किसी में भी हो सकता है, बट दीज आर फ्यू टेक्नोलॉजीज जिसके वजह से वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस गिफ्ट, हम एनसीईआरटी में जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में वहां पे एक लाइन लिखा हुआ है जिसे मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बट एनसीईआरटी ने उसे बहुत ही वाइजली प्रेजेंट किया है, बहुत ही घुमा फिरा के प्रेजेंट किया हुआ है। उसने गिफ्ट के बारे में बोला है कि दिस टेक्निक इज यूज फॉर दोज फीमेल फॉर दोज वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस एग, मीन्स कैन नॉट प्रोड्यूस एग, ऐसा लिखा हुआ एनसीईआरटी में। ये पूरी तरह से सही नहीं है, ओके मैं इसे, ये गलत भी नहीं है लेकिन ये 100% सही नहीं है। कैन नॉट प्रोड्यूस एग इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी आंसर। हमने देखा है कि हम गिफ्ट कब कब इस्तेमाल करते हैं, हमने गिफ्ट के लिए इतने सारे रीजन देखे हुए हैं। हो सकता है कि वहां पे ओवुलेशन वो कर पा रही हो, बट हो सकता है कि वहां पे ओवुलेशन को लेके प्रॉब्लम हो रहा है, आपके पास फॉलिकल्स हैं बट ओवुलेट नहीं कर पा रहा है, आपके ओवम जो है वो कहीं ना कहीं ओवरी के अंदर ही है। आपको हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे जो ये फिम्ब्रिया है, यहाँ पे जो ऑस्टिया होता है जिसके थ्रू यहाँ से ओवरी को कैच करके इसके थ्रू एम्प्यूला में रिलीज किया जाता है, हो सकता है ये ऑस्टिया बहुत ही उसका जो पोर है वो ऑस्टिया बहुत ही पतला है, आपको ओवरी यहाँ से निकल के एम्प्यूला में नहीं जा पा रहा है। ओवुलेशन तो हो रहा है बट हो सकता है कि ओवम यहाँ पे रिलीज नहीं पड़ता। तो यहाँ पे कंडीशन ये नहीं कि वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वो कर सकती है, बट हो सकता है कि वहाँ पे अदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो ये गलत नहीं है पूरी तरह से, लेकिन ये पूरी तरह से सही भी नहीं है।
बट हमें तो सही आंसर करना है. सो never go for this line, who cannot produce, who have some problems. Okay, and another interesting thing about this gift is this gift can also prevent from STDs. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो गिफ्ट का टेक्निक है, जो आपका गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है, इसमें हमें एसटीडी का खतरा भी नहीं होता है. हो सकता है कि मेल इज सफरिंग फ्रॉम एसटीडी. अब मेल से एसटीडी है, हो सकता है उसे एचआईवी हो मेल को. इसका मतलब क्या, वो कांटेक्ट नहीं कर सकता है? क्या वो बच्चा नहीं हो सकता है? हो सकता है. हम क्या करेंगे उसके लिए? वी विल गो फॉर दिस टेक्निक. हमने करना क्या है, इसमें हम सिर्फ उसके हेल्दी गैमेट्स को लेते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी. हमें गैमेट को बॉडी से बाहर लिया और फिर जो रेस्ट प्रोसेस है वो बॉडी के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, लेकिन हमने बॉडी से बाहर लिया है गैमेट. जो भी आपके डिजीज होंगे वो तो मेल में होंगे, उस मेल के बॉडी में होंगे, उसके गैमेट में तो नहीं होंगे. तो यहाँ पे हमें एसटीडी से भी बचाता है ये टेक्नोलॉजी. ओके, rather than they directly get physical. अगर वो इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं तो ऑफ कोर्स दे कैन ऑल्सो हैव अ हेल्दी लाइफ. उनका बच्चा होगा और वो बच्चा बिल्कुल एसटीडी फ्री होगा, उसमें कोई भी डिजीज अवेलेबल नहीं होंगे, और उसकी फीमेल जो उसकी होंगी वो भी एसटीडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, उन्हें भी एसटीडी नहीं होगा. सो आई होप आपने ये सारी चीज़ें समझ ली अच्छे से. और गैस ट्रस्ट में इससे 1 या 2 क्वेश्चंस आपके रहते ही रहते हैं. तो प्लीज़ आप इसे अच्छे से कर लें, अच्छे से पढ़ लें. सो होप आपको ये आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छा लगा होगा. सो अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर करना ज़रूर, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को. टिल देन, जस्ट स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप गोइंग ऑन विथ योर जर्नी.